नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल के साथ जुड़कर वस्तुनिष्ठ हिंदी की पूरी पुस्तक को अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, समाप्त कर पाए, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में उन्होंने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है उसमें पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है वो चारण काल से लेकर के महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इन 11 भागों में काल का विभाजन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आता है कि आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आरंभिक काल को चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को, कितने कवियों को? 9 कवियों को चारण काल के अंतर्गत रखा है। कौन कौन? पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ये पूछा जा सकता है कि किसने अपने इतिहास में प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। आगे हम देखेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसमें 5 काल विभाजन है, जिसमें पहला है प्रारंभिक काल, जिसे पूर्व प्रारंभिक काल एवं उत्तरारंभिक काल में बांटा गया है। पूर्व प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है 1343 विक्रम संवत, उत्तरारंभिक काल 344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, इन दोनों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो है 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल जिसकी समय सीमा है 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल, जिसे पूर्वालंकृत काल एवं उत्तरालंकृत काल में बांटा गया है। पूर्वालंकृत काल की समय सीमा है 1681 से 1790 विक्रम में। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा है परिवर्तन काल, जिसकी समय सीमा है 1890 से 1924 विक्रम संवत। पांचवा है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा 1926 विक्रम संवत से अब तक। इस प्रकार मिश्र बंधुओं का काल विभाजन 5 भागों में बटा है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आगे हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल रखा है नाम, जिसका समय संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700 संवत। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है, 1700 से 1900 संवत। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, संवत 1900 से 1984 इसका समय बताया है।
इस प्रकार शुक्ल जी के जो काल विभाजन है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, 4 काल खंडों में विभाजित है। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन करते हुए इसे 5 काल खंडों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा रीति काल और 5वां आधुनिक काल। संधि काल की जो समय सीमा इन्होंने बताई है, संवत 750 से 1000 विक्रमी। चारण काल की समय सीमा संवत 1000 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीति काल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। आगे हम पढ़ेंगे गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया है। आदिकाल सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी और चौथा आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। नगेंद्र ने मूल रूप से हिंदी साहित्य के काल विभाजन में 4 विभाजन बताए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नगेंद्र ने आदिकाल की जो समय सीमा बताई है वो है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, जिसमें आधुनिक काल के अंतर्गत उन्होंने 4 कालखंडों को बताया है। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है और उसकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद काल, जिसे 1918 से 1938 ईस्वी समय सीमा। चौथा है छायावादोत्तर काल। आगे इसी छायावादोत्तर काल के 2 विभाजन हुए हैं। प्रगति प्रयोग काल पहला, जिसकी समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी और दूसरा नवलेखन काल, जिसकी समय सीमा 1953 ईस्वी से अब तक हुई है। इस प्रकार नगेंद्र ने काल का विभाजन प्रस्तुत किया है। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है: अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल की जो समय सीमा उन्होंने बताई है वो सन 1400 से 1650 ईस्वी। रीति काल सन 1650 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। यहाँ तक तो हमने काल विभाजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न कालों को भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है, क्या क्या नाम दिया है। आदिकाल से शुरुआत करते हैं। आदिकाल का नामकरण किन विद्वानों ने क्या किया है, क्या नाम रखा है। आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आधार काल कहा है सुमन राजे जी ने। अब हम देखेंगे रीतिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या किया है, क्या नाम रखा है। रीति काव्य नाम रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस प्रकार रीतिकाल के भिन्न भिन्न नाम और उनके प्रयोक्ताओं को हमने पढ़ा। आगे देखेंगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि जिसे अवहट काल कहा गया है। उन्मेष काल भाषा ब्रजबुली।
पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल कहा गया है। पूर्व भाग को ब्रज भाषा अवधि काल कहा है, उत्तर भाग को खड़ी बोली काल कहा है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा किसने क्या काल विभाजन किया, समय सीमा क्या रही और भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कालों का क्या नाम रखा है, उनके प्रयोक्ता कौन थे। अगली वीडियो में हम आदिकाल को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आदिकाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।